जब मैं बच्चा था 7-8 साल का, मेरे फादर एयरफोर्स में थे, तो उनके साथ जाता था, मैं उनकी ट्रॉली वगैरह खींचता था। तो उसी टाइम से मेरे को लत लग गई गोल्फ की कि भाई अच्छा मौसम है, आउटडोर है, 150 एकड़ का ज़मीन है, तो आई लव टू बी विद नेचर। तो मैंने कहा बोला यही स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ भी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट होती है वहाँ गोल्फ कोर्स होता है, तो वहाँ से शुरुआत हुई मेरी। तो आपको बहुत अच्छा लगता था गोल्फ खेलना है या फिर सिर्फ पापा को देख देख के आपने स्टार्ट कर दिया? हाँ नहीं, देख के स्टार्ट किया, फिर एक दो बारी बॉल मुलाकात हुई, बॉल देखता उड़ते हुए, तो बहुत मज़ा ही आता है कि भाई डिफरेंट फीलिंग होती है कि बहुत आपने शॉट चाही वैसे आपने मारी और वैसी गई बॉल। तो अब क्रिकेट में अगर आप देखो, अभी हम T20 जीते हैं, पर उसकी बाउंड्री होती है 60 गज की, गोल्फ की बॉल जाती है 300 गज। तो वो देखने में बहुत ही मज़ा आता है कि भाई 300 गज मार रहे हो, ये क्रिकेटर तो 60 गज मार के बड़े अपने पैसे कमा लेते हैं। तो यही मज़ा है इसमें। तो सर एक बारी आपकी फिंगर टूट गई थी ड्यूरिंग द मैच, आप मैच खेलने के लिए गए थे, तो लेकिन आपने फिर भी टूर्नामेंट खेला और आपकी सेकंड प्लेस आई, तो किस तरह से करा ये करिश्मा आपने? मैं अपना टाइटल डिफेंड कर रहा था मलेशिया में, और टूर्नामेंट से एक रात पहले खाना खा के आए थे, हम होटल में जा रहे थे, तो वहाँ टैक्सी की होती है, वो वैन की टैक्सी होती है जहाँ वो दरवाज़ा स्लाइड करता है। तो मैं निकल रहा था, तीन अपने हाथ मतलब दरवाजे को पकड़ के, और अंदर से किसी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। तो ऐसे करके धड़ाम करके, और ये तीन फिंगर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है गोल्फ में, बिकॉज ये बल्ले को पकड़ती है ऐसे। ग्रिपिंग का काम ये हाँ, फिंगर्स करती हैं। तो अब जब दरवाज़ा लगा आके, तो नेचुरली आई वाज स्क्रीमिंग, और वो लोग सोच रहे थे मैं मजाक कर रहा हूँ। तो 30 सेकंड तक मेरे ये तीन फिंगर्स उस दरवाजे के अंदर जकड़े हुए थे, और जब उन्होंने खोला तो सारा खून निकल रहा था, ये तीनों नेल्स निकल गए थे। तो मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया मलेशिया में, इन कोलालमपुर। मैं क्या भाई मेरे ये एक्सीडेंट हो गया है। कहता घबरा नहीं, मैं आके तेरे को नम कर दूंगा। मैं क्या नम नहीं, मैंने खेलना है। कहता पगला है तू, तेरे लकीली तेरे तीनों फिंगर्स कट नहीं गए। इट वॉज सो बैड, और ईच फिंगर बिकेम डबल द साइज, बिकॉज इतने सूजन से, और नाखून भी नहीं थे, खून भी निकल रहा था। कहते कैसे खेलेगा तू, पकड़ ही नहीं पाएगा बल्ला, कैसे खेलेगा। मैं क्या डजेंट मैटर, मैंने इस पर और रुई लगाई, बैंडेज और मोटा हो गया वो। लेकिन जब अगले दिन गया मैं प्रैक्टिस करने के लिए, जब बॉल मारता था इतना झटका लगता था कि बिल्कुल ही चीखें निकल जाती थी। बट एनीवे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हर रोज़ मैं इम्प्रूव करता गया, और फाइनली सेकंड आया मैं, ऐसे पकड़ के बिल्कुल इम्प्रोवाइज करके। अब कहाँ जाएगी, कितनी जाएगी, सारा ही चेंज हो गया था, स्विंग चेंज हो गया था, दर्द हो रही थी। मैंने कहा डजेंट मैटर, पेन किलर खा के चलो, अब जीते हैं लास्ट ईयर, तो इस साल डिफेंड तो करना ही है। बिकॉज मेरा मोटो है विनर नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन। जो जीतता है वो कभी हार नहीं मानता, और जो हार मानता है वो कभी जीत नहीं सकता। तो मेरा ये मोटो था, उसी बेसिस पे मैंने ये किया। और एक और बारी मैं गया था वाटर स्लाइड में, तो एक्सीडेंट हुआ, तो मेरे सिर पे लगी और मेरा गला नहीं हिल पाया। तो गला बिल्कुल फ्रोजन हो गया। और गोल्फ में तो पूरा टॉक होता है, जब आप पीछे ले जाते हो स्विंग, शोल्डर, आर्म्स वगैरह, लोअर बॉडी, तो पूरा यहाँ होता है। बट अगर यहाँ आपका स्टिफ हो गया, तो मैं तो उधर भी नहीं देख पाता था, मेरे को ऐसे देखना पड़ता था, ऐसे करके देखता था, फिर वापस आता था, ऐसे करके रिश्ते मारता था बस, कि बिल्कुल यहाँ टॉक ही ना हो। और उसमें भी वी केम थर्ड इन द वर्ल्ड चैम्पियनशिप, बिकॉज आई डेंट वांट टू लेट द टीम डाउन। मैंने बोला नहीं, खेलेंगे, इम्प्रोवाइज करेंगे, जो भी है, जो स्विंग होती है पूरा चेंज कर दिया मैंने विद इन हाफ एन आवर ऑफ प्रैक्टिस। मैंने बोला नहीं, कुछ बॉल होल में डालनी है, चाहे जैसे हो, इम्प्रोवाइज करो। तो ऑन दैट बेसिस मैंने बोला चलो। सो दीज आर कपल ऑफ इंस्टेंसेस जहाँ हार नहीं मानी मैंने। तो सर जो आपके साथी प्लेयर्स थे, कहीं ना कहीं जो आपने मतलब क्विट नहीं किया, मतलब कि छोड़ा नहीं कि मुझे छोड़, जो भी सिचुएशन आई, लाइक फिंगर टूट जाए और जिनसे आपको, जिनको यूज़ करके ही आपको बॉल को मारना है, फिर भी आपने मतलब क्विट नहीं किया कि नहीं मुझे करना है एनी हाउ। तो उस टाइम पे माइंड सेट क्या था? लाइक लग नहीं रहा था कि छोड़ देता हूँ, मेरे पास तो बहाना भी है? देखो, दो चीज़ें हैं, बहुत थिन लाइन होती है क्विटिंग और बीइंग स्टूपिड। अब मेरा गोडा उड़ गया था, तो मैं एक लेग पे खेल रहा था, कहीं टेनिस एल्बो हो गई तो मैं एक हाथ से खेल रहा था। तो पॉइंट इज कब क्विट करना चाहिए,
क्विटिंग इज ऑल्सो नॉट बैड। क्विटिंग का मतलब अगर आप एक वॉर जंग चल रही है उसको छोड़ के भाग जाते हो, doesn't mean you are a coward. It means you live to fight another day. But it can mean you are a coward also. सही बात तो वो आप पे डिपेंड करता है, आप उसमें क्या निश्चय वो निष्पक्ष निकालते हो कि भाई आप छोड़ के भाग रहे हो मैदान या आप इंटेलिजेंट हो। तो मैंने बोला नहीं, अभी डटे रहेंगे, थोड़ा पेन किलर खा के खेलो, देखी जाएगी। तो जब जवान होते तो यू रिकवर वेल ऑल्सो। हाँ, स्पीड जल्दी, हाँ, आपकी रिकवरी जल्दी होती है। तो मैंने बोला नहीं, मैदान नहीं छोड़ना, देखेंगे क्या होगा, मैक्सिमम हार ही जाएंगे, उसमें क्या है। तो दैट इज द होल आइडिया दैट विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन। तो जो आपके साथी प्लेयर्स थे तो उनको भी बहुत इंस्पिरेशन मिली होगी इस चीज़ से कि आपने 2 बार ऐसा हुआ कि बहुत ही बैड सिचुएशन में भी आपने उस टूर्नामेंट को कंटिन्यू खेला, आपकी प्लेस भी आई उसके अंदर। हाँ, तो आई हैड अ पोडियम फिनिश इन बोथ ऑफ देम। फिर 1-2 बारी कभी लेफ्ट लेग खराब हो जाती थी, कभी जैसे टेनिस एल्बो तो एक हाथ से मारो। तो मेरा मतलब था कि भाई कैसे राउंड कंप्लीट करें एंड ट्राई एंड गेट अ गुड स्कोर, सो दैट यू डोंट लेट द टीम प्लेयर्स डाउन। अब नॉर्मली तो गोल्फ इंडिविजुअल स्पोर्ट है, बट वर्ल्ड एमेच्योर, एशियन गेम्स, एशिया पैसिफिक वगैरह में टीम होती है 4 लोगों की, तो उसमें आपका स्कोर भी काउंट करता है। तो अगर आप छोड़ देते हो तो देन नेचुरली इट्स लाइक प्लेइंग क्रिकेट विद इंस्टेड ऑफ 11 प्लेइंग विद 7 पीपल। और 3-4 लोग नहीं होते तो फिर क्या खेलोगे, मतलब वीक पड़ जाती है टीम। टेनिस में भी ऐसे ही होता है सर, टेनिस इंडिविजुअल गेम है, लेकिन जहाँ पे टीम इवेंट होते हैं, डेविस कप वगैरह होता है, तो उसमें मतलब आप अगर आप जीतते हो तो फिर आपकी टीम आगे जाती है। तो वो बहुत मतलब मैटर करता है कि आप कैसा खेल रहे हो, आपकी वजह से टीम जीत रही है, लीड कर रहे हैं हम, तो डेफिनेटली फिर फर्क पड़ता है उससे बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। तो सर 1982 में हमारा इंडिया का सबसे फर्स्ट गोल्ड मेडल आया था। तो जब आप गए थे टूर्नामेंट खेलने तो आपने सोचा था कि हमारा गोल्ड मेडल आएगा? 82 में बहुत ही वीक थी इंडियन टीम। जैसे 83 में जब हम वर्ल्ड कप जीते थे क्रिकेट में, वी वर नॉन एंटिटीज। सिमिलरली गोल्फ में भी 82 में वी वर नॉन एंटिटीज। देयर वाज जापान, देयर वाज ताइवान, देयर वाज कोरिया, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो हमारा चांस था कि भाई 4th आ जाएंगे तो अच्छी बात है, लेकिन हमारे होम ग्राउंड पे था तो थोड़ा प्रोत्साहन था कि भाई चलो कुछ आइडिया है हमको थोड़ा यहाँ। बट आपका क्वेश्चन आंसर करने के लिए आंसर वाज नो, वी वर द अंडरडॉग्स। तो सर चीज़ें कैसे चेंज हुई कि हमारा गोल्ड मेडल आया? किस तरह से, मतलब आपकी स्ट्रेटजीज क्या थी ड्यूरिंग दैट टूर्नामेंट? स्ट्रेटजी मीन, देखो स्ट्रेटजी क्या कर सकते हो, आपने खेलना है, मन लगा के खेलना है। जैसे कहते हैं ना, यू डू योर बेस्ट टू गॉड लीव द रेस्ट। बस क्लिक हो गया और बड़े 8-10 स्ट्रोक से जीते हम, बहुत कंफर्टेबली जीते। को जापानीज, कोरियन सबको उड़ा दिया हमने। और फीलिंग तो इतनी बढ़िया थी। 2 चीज़ें की फीलिंग होती है, एक तो इंडिया ब्लेजर पहनना, जैसे मैंने अभी पहना हुआ है, सही बात। और दूसरा एक्चुअली 3 थिंग्स, दूसरा तिरंगा फ्लैग होइस्ट हो, मतलब यू वन, और राष्ट्रीय गान। सही बात। सो ऑल 3 थिंग्स इफ यू कैन डू टुगेदर, अगर आप नंबर 1 आते हो तो आपका तिरंगा लहराया जाता है और आपका जन गण मन गाया जाता है। सो दैट इज द मोस्ट सुरील फीलिंग। उससे बढ़िया आपको कुछ नहीं हो सकता, चाहे जितने करोड़ रुपए आपको दे दो, बट फॉर योर कंट्री इफ यू आर डूइंग दैट एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल, इससे बड़ी फीलिंग नहीं हो सकती। तो सर जब हमारा गोल्ड मेडल आया था तो उसके बाद मतलब कैसा फील हुआ, या क्या एक्सपीरियंस था, क्या लर्निंग थी उसके पीछे? क्योंकि जब आप गए थे टूर्नामेंट के लिए तो मतलब किसी ने भी नहीं सोचा था कि इंडिया का गोल्ड आएगा और मतलब कोई मेडल आएगा, और आप गोल्ड लेकर आए। तो सर मतलब नहीं, सो लाइक आई सेड, हमने तो अपनी कोशिश करी। वी ऑल 4 क्लिक्ड, टीम गोल्ड आया, वेरी वेल वी डिड। इंडिविजुअल भी आया लक्ष्मण सिंह का, सो वी डिड वेरी वेल। इट इज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। सही जगह पे थे हम, सही गोल्फ खेली, अच्छा खेले। बाकियों की थोड़ी इतनी अच्छी नहीं हुई गेम, क्योंकि अलग अलग डे पे डिपेंड भी करता है। और दिल्ली गोल्फ क्लब में बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ हैं, दोनों तरफ झाड़ियाँ हैं, तो अगर आप सीधा नहीं मारते तो आपके तो स्कोर खराब हो जाता है। तो वो इतने यूज टू नहीं थे, जापानीज वगैरह, कोरियन वगैरह। हमारे लिए तो ठीक था, अभी झाड़ी वाले हम तो सीधी सीधी मारते थे, वो लंबी मारते थे। अब लंबी मारेंगे तो थोड़ी दाएं बाएं भी जाएगी उनकी, वो दाएं बाएं गई तो झाड़ी में गई, झाड़ी में गई तो बस खत्म। तो वही था बस।
but they were better players than us, definitely.